बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 2 की पूरी कंप्लीट ब्रेकडाउन का ये पार्ट 2 है, जहां 6 से 11 एपिसोड तक की कंप्लीट ब्रेकडाउन है चैप्टर वाइज और उसकी IMDb रेटिंग वाइज भी। बस एक लिटिल रिक्वेस्ट है, एज अ बेन 10 क्रिएटर और आप एज अ बेन 10 फैन, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। और आप अब वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। इसी बात पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है, हम देखते हैं चांदनी रात में फॉरएवर नाइट्स अपने उस ड्रैगन को खोने की बात को लेकर कह रहा था, हम चुप रहने वालों में से नहीं हैं, उसके घर जाके मारेंगे। और हमने उसके लिए बनाई है एक स्टारशिप जो कि एलियन टेक्नोलॉजी से लैस है, और चूंकि इसे कोई इंसान ऑपरेट नहीं कर सकता तो उसका भी इंतजाम है मेरे पास। इतना बोल के वो गैल्विन मैकामॉर्फ की कुछ तस्वीरें दिखाता है जिसको हमने सीजन 1 के इस एपिसोड में देखा था। तभी एक नाइट कहता है, वो चूहा आपके लिए मैं पकड़ के लाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है जूली के घर, जहाँ सिप जूली को मिलने आता है। जूली उसको देख के कहती है, तुम कहाँ चले गए थे सिप, इतने दिनों बाद आए हो, चलो कुछ बन के दिखाओ। सिप तरह तरह के शेप लेने लगता है, फिर वो एक सबमरीन बन जाता है। जूली कहती है, ओके अब वापस आ जाओ। वो देखती है कि ये गार्डन तो तहस नहस हो जाता है। तभी ग्वेन और केविन आते हैं, जूली उनके साथ शॉपिंग पे निकल जाती है। सिप भी केविन के कार के पार्ट्स पे जाके बैठ जाता है। केविन पूछता है, वैसे बेन कहाँ है जूली? जूली कहती है, मैंने बोला था आने को, पर उसने बोला मुझे होमवर्क करना है। केविन कहता है, सैटरडे को होमवर्क? इधर बेन बैठ के मस्त टीवी प्रोग्राम देख रहा होता है पॉपकॉर्न खाते खाते। और ले आता हूँ। सभी जा रहे होते हैं रास्ते में, तभी केविन की कार पे अटैक होता है। ये वही नाइट होता है। केविन गाड़ी को साइड में लगाता है। जूली पूछती है, वो हम पे हमला क्यों कर रहा है? ग्वेन कहती है, पता नहीं, पर जल्द पता चल जाएगा। केविन उसको रोकने की कोशिश करता है और ग्वेन बेन को कॉल लगाती है, बेन जल्दी पहुंचो, एवेन्यू हॉल के आगे वाले मोड़ पर, जल्दी। इधर वो नाइट केविन को लेजर से गिरा देता है और केविन की कार पे एक शॉक देता है जिससे सिप बाहर आ जाता है। फिर वो उसे पकड़ के लेके जाने लगता है। रास्ते में वो बेन से भी मिलता है, पर बेन को क्या पता था कि ये कौन है। बेन नीचे आता है और पूछता है, ये सब क्या हुआ? केविन कहता है कि एक नालायक नाइट आके मेरी कार को बिगाड़ दिया। जूली कहती है, और वो मेरे पेट को भी उठा ले गया। बेन पूछता है, तुम्हारे पास कौन सा पेट है? जूली कहती है कि सिप, उस दिन के बाद से वो अक्सर मेरे पास आता जाता था, हम साथ में खेलते भी थे। बेन कहता है, तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया। जूली कहती है कि क्योंकि तुमने मना किया था कि सिप में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेन पूछता है, पर फॉरएवर नाइट्स को एक गैल्विन मैकामॉर्फ क्यों चाहिए भला? केविन कहता है, समझा करो बेन, वो उसे एज अ वेपन इस्तेमाल करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज पे उसका कंट्रोल हो सकता है। इधर केविन कार को टो करा के गैराज लाता है और फिर उसे ठीक कर रहा होता है। ग्वेन सिप को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उसे नहीं ढूंढ पाती। बेन कहता है, कोई तो रास्ता होगा उसे ढूंढने का। जूली एक इश्तेहार दिखाते हुए कहती है कि नाइट को नया कैसल चाहिए था ना, ये देखो ये कैसा रहेगा, ये हाल ही में प्रिंट हुआ है, हमें वहां जाके देखना चाहिए। बेन कहता है, नहीं तुम यहीं रुकोगी। जूली कहती है, सिर्फ मेरा पेट है और मैं जाना चाहती हूँ, रोक सको तो रोक लो। इतना बोल के वो कार में जाके बैठ जाती है। इधर हम देखते हैं वो मैकामॉर्फ जिसे एक एनर्जी फील्ड में पकड़ रखा था। फिर वो डॉक्टर उसमें एक चिप इंजेक्ट करते हुए कहता है, अब से तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। सिप का कलर भी बदल जाता है। केविन की कार से सब निकलते हैं। बेन कहता है, जूली जिसे तुम अपना पेट कह रही हो वो कोई पपी नहीं है, तुम नहीं जानती वो कितना खतरनाक हो सकता है। जूली कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम शायद नहीं जान रहे, इसलिए उस मासूम को इतना खतरनाक बता रहे हो, शायद इसलिए कि तुम मेरे पे भरोसा नहीं करते। बेन कहता है, इसमें भरोसा कहाँ से आ गया? केविन और ग्वेन उनकी तरफ देख रहे होते हैं, तो बेन कहता है, हम बाद में बात करें। फिर वो सब कैसल पहुंचते हैं जहाँ क्या देख रहे हो? प्यास लगी थी मुझे। फिर वो आगे जाते हैं जहाँ फॉरएवर नाइट्स उन्हें घेर लेते हैं। फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। बेन के हीरो बनने का टाइम ही नहीं मिलता। जूली भी एक गन उठा के पीटना स्टार्ट कर देती है। ग्वेन कहती है, अच्छा शॉट था। जूली कहती है, हाँ बचपन से टेनिस जो खेलती आई हूँ। जब तक बेन हीरो बनता तब तक ग्वेन सबको निपटा देती है। फिर सब नीचे आते हैं जहाँ वो फॉरएवर नाइट्स का साइंटिस्ट होता है। बेन पूछता है, कौन हो तुम? नाइट कहता है, डॉक्टर जोसेफ चैडविक, फॉरएवर नाइट का डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, और तुम सब वही लोग हो ना जो हमसे हमारे जानी दुश्मन ड्रैगन को भागने दिया। बेन कहता है कि वो बस अपने घर जाना चाहता था। जूली पूछती है, सिप कहाँ है? तभी वो अपना स्पेसशिप दिखाता है जिसमें मैकामॉर्फ कंबाइन हो गया होता है और कहता है, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रही? केविन उस स्पेसशिप के इक्विपमेंट्स को देख के कहता है कि ये तो एलियन टेक्नोलॉजी का चलता फिरता शोरूम है, चुटकियों में हम सबको राख कर सकता है। डॉक्टर जोसेफ ऑर्डर देता है और सिप उन सब पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है। सब उसकी लेजर से बच के भाग रहे होते हैं। ग्वेन उसकी लेजर को रोकने की कोशिश करती है, पर वो काफी तेज से आके लगती है जिससे कि ग्वेन नीचे गिर जाती है। बेन स्वॉर्म फायर बनता है। केविन कहता है, खत्म कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो। जूली कहती है, नहीं बेन रुको, वो सिप है।
बेन बीच में आग के लपटे लगा देता है जिससे कि वो कुछ देख नहीं पाते और केविन ग्वेन को लेके पीछे आ जाता है। केविन कहता है ये क्या किया तुमने? बेन कहता है तुम दोनों की सुनी। डॉक्टर जोसेफ कहता है पर हम किसी की नहीं सुनेंगे, फायर करो सिप, आगे बढ़ो। सिप आग को बुझा देता है और आगे बढ़ता है और सभी पे अपने लेजर्स को पॉइंट कर देता है। डॉक्टर जोसेफ कहता है कि ये पूरे मेरे कंट्रोल में है, अब चुटकियों में तुम सब राख होने वाले हो। बेन कहता है ये तो वही सीरियल की तरह है जो मैं देख रहा था, ब्रेन स्टीलर्स फ्रॉम आउटर स्पेस। जूली कहती है मुझे लगा तुम होमवर्क कर रहे थे। बेन कहता है हम इस बारे में बाद में बात करें। तभी जूली आगे बढ़ती है और कहती है सिप रुक जाओ, मैं हूँ जूली, तुम मेरे दोस्त हो सिप, ना कोई मॉन्स्टर ना ही कोई कातिल, तुम्हें इसका ऑर्डर सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इधर डॉक्टर जोसेफ कहता है फायर करो, ये मेरा ऑर्डर है। तभी उसकी वो चिप टूट जाती है और सिप वापस से अपने असली रूप में आ जाता है। बेन पूछता है कैसे जाना, ये प्यार से मान जाएगा? जूली कहती है तुम अकेले नहीं हो जो सीरियल देखते हो। तभी फॉरएवर नाइट्स उन्हें घेर लेते हैं। सिप ये देख के फिर से स्पेसशिप बन जाता है और उन सब पे लेजर पॉइंट कर देता है। डॉक्टर जोसेफ कहते हैं ओ आप अपने सोल्जर से कहेंगे कि वो अपने हथियार नीचे रखें, पर वो नाइट्स कहता है कि या तो हम लड़ेंगे या मरेंगे। केविन कहता है कि हमारी जान अभी भी खतरे में है। तभी सिप नीचे आता है और सब सिप पे चढ़ने लगते हैं। बेन एक टैंकर पे फायर करता है जिससे ब्लास्ट होने लगता है। सिप सभी को लेके उड़ने लगता है। इधर वो कैसल पूरी तरह से तबाह हो जाता है। बेन कहता है शाबाश सिप, अब घर ले चलो। सिप घर जाके सबको उतारता है और वापस से अपने असली रूप में आ जाता है। केविन कहता है कूल, तो अब हमारा अपना स्पेसशिप भी है। जूली कहती है हमारा नहीं मेरा। बेन कहता है कि हाँ जरूरत पड़ेगी तो उधार तो ले सकते हैं ना। जूली कहती है हाँ अगर मेरी मदद करोगे तो, इसके देखभाल में, इसके साथ खेलने में। बेन कहता है ओके सिप, जाओ एक बॉल लेके आओ, फिर हम कैच कैच खेलेंगे। तभी तुम्हारा बाहर जाना बंद। क्या काम है आपको? कान से भी कम सुनने लगे हो, जाओ अपने कमरे में। स्टोरी शुरू होती है। हम देखते हैं बेन के मॉम डैड बेन की तारीफ करते जा रहे थे, कितना अच्छा है, हमारी हर बात मानता है। बेन के डैड कहते हैं जरूर ये हमारे पिछले कर्मों का ही फल होगा जो हमें बेन टेनिसन जैसा बेटा मिला। तभी उनके सामने एक ब्लास्ट होता है। वो बाहर निकल के देखते हैं तो वहाँ होता है एक हाइब्रिड जिससे बेन की टीम लड़ रही थी। दोनों एक साइड जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी वो बेन को देखते हैं जो हाइब्रिड की तरफ बढ़ रहा होता है। उसके डैड कहते हैं रुको बेटा, वहाँ मत जाओ। तभी देखते देखते बेन स्वॉर्म फायर में बदल जाता है और उस हाइब्रिड से लड़ने लगता है। उसके मॉम डैड देख के हैरान थे। इधर हाइब्रिड कहता है मेरे हर काम में तुम लोग टांग अड़ा देते हो, ये जानते हुए भी कि मेरी ताकत के आगे तुम लोग कुछ नहीं हो। तभी बेन हाइब्रिड को एक लात देता है जिससे वो दूर जा गिरता है। बेन पूछता है क्यों, मुझे देख के हैरान हो? केविन कहता है नहीं, ये जानकर खुशी हुई कि तुम नाइट शिफ्ट भी कर रहे हो। तभी वो हाइब्रिड एक पोल उखाड़ के बेन को एक खींच के लगाता है जिससे कि बेन नीचे गिर जाता है। हाइब्रिड उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है पर ग्वेन बिल्डिंग का एक टुकड़ा गिरा देती है जिससे हाइब्रिड दब जाता है। हाइब्रिड उठ के कहता है वैसे ही तुमने मेरा बहुत वक्त जाया कर दिया। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। बेन को होश आता है। केविन कहता है ओह चश्मे बद्दूर, हाइब्रिड ने तुम्हें एक निशानी दे दी। ग्वेन पूछती है ये मॉम डैड को कैसे बताओगे? बेन कहता है संभाल लूंगा, वो मेरी हर बात मान लेते हैं, कोई भी बहाना चलेगा। बेन इधर घर आ जाता है। मम्मी मैं आ गया, बड़ी भूख लगी है। बेन की मॉम पूछती है सच सच बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? बेन कहता है वो मैं पिक्चर देखने गया था जूली के साथ, सॉरी मैं आप सबको नहीं बता पाया। और ये चोट कैसे लगी? थोड़ी ऊपर होती तो आंख ही नहीं बचता तुम्हारा। बेन कहता है कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई थी, उन्हें बात करने की तमीज ही नहीं थी। बेन के डैड कहते हैं कि बेन ठीक से याद है ना कि वो लड़के ही थे, ना कि कोई एक बड़ा भयानक एलियन? बेन कहता है नहीं, आपने किसी और को देखा होगा। उसके डैड कहते हैं हमने तुम्हें देखा है वो चीज बनते हुए, और इस चीज से बेन सब कुछ बताता है कि मैं बचपन से अलग अलग एलियंस का रूप लेता हूँ इसकी मदद से, और वो एलियंस मेरी मदद करते हैं अर्थ को बचाने में। उसके डैड पूछते हैं और तुम इन सब चीजों में कब से हो? बेन कहता है 5 साल पहले से, जब हम ग्रैंडपा मैक्स के साथ वेकेशन पे गए थे। उसके डैड कहते हैं ओह डैड, मुझे पता था ये सब उन्हीं की करनी है, चलो अभी के अभी इस चीज को उतार फेंको। बेन कहता है ये नामुमकिन है, ये मेरे से जुड़ गई है, अलग ही नहीं होती। उसके डैड कहते हैं कि मैं अभी अलग कर देता हूँ। इतना बोल के वो अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं ओमनिट्रिक्स को निकालने के लिए, पर उस पे एक खरोच तक नहीं आती। उसके डैड कहते हैं कोई बात नहीं बेन टेनिसन, आज से तुम इसका यूज नहीं करोगे, ये मेरा ऑर्डर है। बेन कहता है पर डैड, कहा ना ये मेरा ऑर्डर है। तभी बेन को केविन का कॉल आता है। बेन कहता है अभी मैं बात नहीं कर सकता। ग्वेन और केविन खुफिया जानकारी लेने आए हुए होते हैं कि एलियन शिप से क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। तभी वहाँ डीएन एलियंस आ जाते हैं। केविन और ग्वेन उनसे भिड़ जाते हैं। केविन फिर बेन को कॉल लगाता है और कहता है हम मुसीबत में हैं।
बेन कहता है तुम क्या मुसीबत में हो, यहाँ मॉम डैड को मेरी ओमनिट्रिक्स के बारे में पता चल गया है और अब मेरा हीरो बनना बंद। केविन कहता है ओह बेचारा बेन, तो मॉम डैड तुमसे नाराज है, पर हमारी प्रॉब्लम उनसे भी बड़ी है क्योंकि डीएनए एलियंस हम पे भारी पड़ रहे हैं। बेन कहता है ओके अभी आता हूँ। बेन कहता है मॉम मैं ग्वेन को एक प्रोजेक्ट में मदद करके आ रहा हूँ। मॉम कहती है जल्दी आना। बेन घर के पीछे जाके एको बनता है, तभी उसके मॉम डैड उसे देख लेते हैं। बेन की मॉम कहती है इतना आसान नहीं है हमें चकमा देना, आखिर हम भी कभी तुम्हारे उम्र के थे। उसके डैड कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या सजा दूं। उसकी मॉम कहती है मुझे पता है मिस्टर बेंजामिन टेनिसन, आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद। क्या आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती? मैं एक सुपर पावर एलियन और मैं एक सुपर पावर एलियन की मम्मी हूँ, जितना बोल उतना करो वरना वो करूंगी जो आज तक नहीं की, तुम्हारी पिटाई। बेन एको बने अपने रूम में बैठा होता है, तभी ग्वेन का कॉल आता है। कहती है पहुंचे क्यों नहीं, पूरा डीएनए एलियंस का झुंड हमारे पीछे पड़ा हुआ है। बेन कहता है ओके फोन उनकी तरफ करो। बेन फोन पे सोनिक साउंड निकालता है जिससे डीएनए एलियंस भाग जाते हैं। तभी उसकी मॉम फोन ले लेती है। ग्वेन कहती है लगता है बेन से उसका फोन छीनने वाला है। बेन की मॉम कहती है बेटा कहीं तुम गलत संगत में तो नहीं पड़ गए। बेन कहता है नहीं मॉम, वो मेरे दोस्त हैं बस। उसके डैड कहते हैं तो ये तुम्हें कूल लगता है, एलियंस बनना, घर से भागना और अपने मॉम डैड से झूठ बोलना। बेन की मॉम पूछती है बताओ तुम्हारे दोस्त कौन है, मैं भी तो जरा जानूं। बेन कहता है वो मैं आपको नहीं बता सकता। फिर इधर बेन को ग्वेन का कॉल आता है, तुमने उन्हें क्यों बता दिया डरपोक, विलगैक्स से लड़ते समय भी तुम इतना नहीं डरे थे। बेन कहता है विलगैक्स मम्मी की तरह आंख नहीं दिखाता था। बेन कहता है सॉरी। ग्वेन कहती है तुम सॉरी कहते रहो और यहाँ मेरा बाहर जाना बंद, बैठे बैठे सोच रही हूँ कि हाइब्रिड और उस शिप का क्या राज है। बेन कहता है फिक्र मत करो, केविन गया है वहाँ, सब पता लगा के आएगा। इधर केविन हाइब्रिड की शिप पे छुपते छुपाते आता है जहाँ उसे किसी चीज की बदबू आती है। नीचे देखते हुए कहता है शायद इसी चीज का मुझे पता लगाना है। फिर वो उसका सैंपल लेने के लिए नीचे झुकता है पर उसी में गिर जाता है और ऊपर नहीं आ पाता। फिर केविन बेन को कॉल लगाता है। बेन कहता है अभी कॉल क्यों किए। केविन कहता है तो क्या करूं, मरने के बाद कॉल करूं, एक दलदल में फंसा हुआ हूं और ऊपर नहीं आ पा रहा, ऊपर से ये डीएनए एलियंस। बेन कहता है किसी चीज को सोखो और वहां से निकलो, रुको ग्वेन को कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ। बेन के डैड कहते हैं बेन फौरन फोन को नीचे रखो और खाना खत्म करो। बेन कहता है अभी आता हूँ। केविन कहता है किसकी ताकत सोखूं, इस बदबू की। बेन कहता है तुम्हारा फोन कौन से मटेरियल का है। केविन कहता है ओ हाँ टाइटेनियम। केविन फिर दीवार को फोड़ के नीचे आ जाता है। ग्वेन बताती है कि मुझे पता लग गया है कि ये लोग क्या चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, बैड गुआनो। बेन पूछता है कि ग्वेन ये शिप कितना माल ढो सकती है। ग्वेन बताती है करीब 50,000 टन। केविन कहता है हे दोस्तों यहाँ सीन चेंज हो रहा है। तभी बेन की मॉम आके उसका फोन ले लेती हैं और कहती है नहीं खाना तो अपने रूम में जाओ। बेन कहता है आखिर आप लोग मेरे से चाहते क्या हैं। बेन अपने रूम में आता है और केविन वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होता है और वहाँ का सीन दिखाते हुए कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। बेन उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे निकलोगे। केविन कहता है वाह तुम तो एक अच्छा पीटी टीचर बन सकते हो। तभी हाइब्रिड केविन को पकड़ लेता है। केविन कहता है बेन अब तो लगता है तुम्हें आना ही पड़ेगा। इधर डैड उसका प्लग निकाल देते हैं। बेन कहता है ये क्या किए हैं। उसके डैड कहते हैं वही जो तुम देख रहे हो। बेन कहता है कि मेरा दोस्त मुसीबत में है। बेन की मॉम कहती हैं बस अब ना ही तुम कहीं बाहर जाओगे, ना ही किसी से बात करोगे, ना ही एसएमएस और ना ही एलियन बनने की कोशिश करोगे। बेन कहता है तो मैं क्या करूं। उसके डैड कहते हैं बस तुम यहाँ मुंह बंद करके बैठो। बेन कहता है वहाँ उसकी जान भी जा सकती है। उसके डैड कहते हैं कि अगर हमें किसी की जान की फिक्र है तो वो हो तुम। बेन कहता है मैं जानता हूँ आप भी सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं लकी हूँ जिन्हें आप जैसे मॉम डैड मिले और आपने ही सिखाया है कि जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और आपने की भी है और मैं आज उस मुकाम पे हूँ जहाँ किसी की मदद कर सकता हूँ, तो आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, कभी नहीं। आप भले ही मुझे कठोर से कठोर सजा दे पर मेरे आने के बाद। इतना बोल के वो हिमोंगसर बन के वहाँ से चला जाता है। बेन की मॉम कहती हैं हमारा बेटा हमारी बात नहीं मान रहा, इसका मतलब समझते हो आप। बेन के डैड कहते हैं कि हाँ हमें उसकी बात माननी चाहिए थी। इधर बेन हाइब्रिड के उस शिप पे आता है और उन डीएनए एलियंस को मारते हुए कहता है तुम सब मुझसे ना ही उलझो तो बेहतर है, आज मूड ठीक नहीं है। इधर हाइब्रिड केविन को मारने वाला होता है तो बेन एक डीएनए एलियन को फेंक के मारता है और केविन को बचाता है और बताता है कि ये सभी डीएनए एलियंस इस आइसोटोप की इम्प्योरिटीज को निकाल रहे हैं जिससे कि ये एक बहुत बढ़िया पावर सोर्स की तरह काम करेगा। केविन कहता है वाह काफी रिसर्च किए हो। बेन कहता है ग्वेन की है, पर सवाल ये है केविन की पावर सोर्स किस चीज का। इस पर वो हाइब्रिड कहता है कि वो एक सरप्राइज है इंसानों के लिए। इतना बोल के हाइब्रिड भिड़ जाता है।
सभी एक दूसरे को पीटते हैं, पर एक जगह जाके हाइब्रिड बेन की गर्दन को पकड़ लेता है और लिफ्ट के बीच में रखते हुए कहता है गुड बाय टेनिसन। तभी बजूका से एक हिट देते हुए बेन के मॉम डैड आते हैं, जिससे वो हाइब्रिड दूर जाके गिरता है। बेन कहता है मॉम डैड आप सबको यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हमेशा लगता है लेकिन आज। केविन कहता है पर ये डीएन एलियंस। तभी बजूका उनकी तरफ करते हैं, जिससे वो डीएन एलियंस भाग जाते हैं। केविन कहता है वैसे गन तो सॉलिड है अंकल। बेन पूछता है कि हाँ पापा कहाँ से मिली। बेन के डैड बताते हैं कि ये तुम्हारे ग्रैंडपा के सामानों में थी। बेन कहता है सॉरी मैंने आप सबकी की बात नहीं मानी। बेन की मॉम कहती हैं कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया बेटे, दोस्त मुसीबत में था और तुमने मदद की। तभी वहाँ हाइब्रिड आता है, बेन के डैड फायर करते हैं पर उसमें गोली नहीं होती। बेन कहता है ये देंगे डैड। गुड शॉट। फिर उनका शिप केविन ब्लास्ट करके आता है। बेन पूछता है हे हाइब्रिड का क्या हुआ। केविन कहता है वो भाग निकला। बेन कहता है देखी मम्मी मेरा दोस्त इतना भी बुरा नहीं है। फिर सब घर आते हैं। बेन के मॉम डैड उसे उसका फोन दे देते हैं और साथ ही एलियन बनने की परमिशन, और कहते हैं हमें तुम पे नाज है बेटे। तो जल्दी करो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इसीलिए मैं वहाँ अकेला ही जाऊंगा। डॉक्टर एनिमो? तो मैं पूछूं या आप खुद बताएंगे? स्टोरी शुरू होती है। बेन पूछता है अब बताओ भी ग्वेन वो मैसेज क्या है। ग्वेन कहती है केविन को भी आने दो, मैं एक ही बात दो जन को दो बार नहीं बता सकती। बेन कहता है अगर कोई ईमेल है तो लाओ मैं पढ़ लेता हूँ। ग्वेन कहती है नहीं वो मुझे टेलीपैथी के जरिए मिला है। तभी ग्वेन मैसेज दिखाती है जिसमें हेलन नलवर्ड से हेल्प मांग रही होती है। अगर आपको नहीं पता कि ये नलवर्ड में कैसे गए और क्यों गए तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। ग्वेन कहती है कि उन्हें हमारी मदद चाहिए। केविन कहता है तो किसने कहा था उन्हें जाने को। ग्वेन कहती है मैं तो जा रही हूँ। बेन कहता है तुम नहीं जाओगी। ग्वेन कहती है बेन तुमने सुना नहीं उन्हें मदद की जरूरत है। बेन कहता है कि हाँ मैंने सुना इसलिए वहाँ मैं जाऊंगा। केविन बेन को हाईटेक प्लमर केबल से बांध देता है और ग्वेन कहती है मैं अपने पावर से टेम्पररी रास्ता बना पाऊंगी। बेन अंदर पहुंचता है तो कहता है ये तो पॉकेट डायमेंशन जैसा लगता है। तभी एक मॉन्स्टर एक जीव को लेके जा रहा होता है और वो जीव हेल्पर्स हेल्पर्स चिल्ला रहा था। बेन केबल में पत्थर लगा के मारता है और उससे दो पत्थरों के बीच में ले जाके फंसा देता है। फिर वो उस जीव के पास आता है तो वो कहता है चलो चले हेल्पर्स, वो नल गार्डियन पूरी फौज के साथ आएगा। तुम रेंज को खबर दे दो, एक वही है जो हमें डिवॉइड से बचा सकते हैं। बेन कहता है एक मिनट रुको जरा, ये रेंज कौन है और हेल्पर्स क्या हैं? वो कहता है तुम हेल्पर नहीं हो, कोई बात नहीं तुम जो भी हो, पर तुम्हें रेंज के बारे में तो पता होना ही चाहिए क्योंकि वही है जो हमें डिवॉइड के नल गार्डियन से बचा सकते हैं। बेन कहता है तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ ढेर सारे गार्डियंस आ जाते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। बेन ऑमनिट्रिक्स का यूज करने जाता है तभी वहाँ हेलन और मैनी आ जाते हैं। बेन कहता है चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, मुझे कस के पकड़ो। हेलन कहती है बेन हम ऐसे नहीं जा सकते। तभी वहाँ डिवॉइड की आवाज आती है। बेन अभी तुम डिवॉइड के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम जाओ हम इसे संभालते हैं। बेन कहता है नहीं हेलन हम मिलके उसे हरा देंगे। हेलन और मैनी नल गार्डियन से लड़ रहे होते हैं पर इधर बेन का केबल फंस जाता है। तभी वहाँ डिवॉइड आ जाता है। मैनी उसके पे गन से फायर करता है पर उसका कोई असर नहीं होता। बेन देख के कहता है कि डॉक्टर एनिमो ये डिवॉइड है। तभी वो मैनी और हेलन को पकड़ लेता है। इधर केबल ढीला हो जाता है तो केविन केबल को खींचने लगता है पर वो टूटा हुआ आता है। इधर डिवॉइड कहता है फौरन बताओ तुम्हारा लीडर रेंज कहाँ है। मैनी कहता है कि हमारी जान भी ले लोगे फिर भी हम नहीं बताएंगे। डिवॉइड उसे उठा के दूर फेंक देता है जिससे नल गार्डियन उसे खाने के लिए दौड़ते हैं पर वहाँ जाके उन्हें एक तगड़ा शॉक लगता है जिससे नल गार्डियन दूर भाग जाते हैं। डिवॉइड कहता है किसकी इतनी हिम्मत। ये बाबा आदम के जमाने के डायलॉग बोलना बंद करो डिवॉइड, इससे अब डर नहीं लगता। डिवॉइड या मैं तुम्हें डॉक्टर एनिमो कहूँ। डिवॉइड कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला हेल्पर। बेन इस पर उससे एक तगड़ा झटका देता है पर उसका डिवॉइड पे कुछ खास असर नहीं पड़ा। बेन कहता है यकीन नहीं होता, ये अभी भी होशो हवास में है। हेलन कहती है तो यकीन कर लो और चलो यहाँ से। इतना बोल के हेलन सभी को लेके भाग जाती है। डॉक्टर एनिमो कहता है उस हेल्पर को मेरा नाम कैसे पता चला, उसके तो अब दिन भर गए। इधर नल गार्डियंस आके कुछ सामान और दो बच्चों को उठा के लेके जा रहे थे जिनके घर पे बेन हेलन और मैनी ठहरे थे। बेन कहता है चलो उनकी मदद करते हैं। मैनी रोकते हुए कहता है कि डिवॉइड से उलझना आसान नहीं है। बेन कहता है कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ, अच्छे से बताओगे। वो एलियन बताता है कि बरसों पहले गेल्विन ने एक पॉकेट डायमेंशन बनाई थी जिससे वो यूनिवर्स के क्रिमिनलों को सजा के तौर पे यहाँ भेज सके। मेरे पूर्वज बरसों से यहाँ खेती करते थे पर धीरे धीरे पूरी दुनिया को इस जेल के बारे में पता चल गया और वो सब भी अपने क्रिमिनल्स को यहाँ भेजने लगे। खतरा बढ़ता देख गेल्विन ने नल गार्डियंस को भेजा जो यहाँ के सिपाही की तरह काम करते थे। पर तभी यहाँ आया डिवॉइड जिसने पता नहीं कैसे नल गार्डियन को अपने गुलाम बना लिया और यहाँ का मालिक बन बैठा और अब हर एक को अपने कोर माइट्स की खदानों में काम करवाना चाहता है।
बेन कहता है इस डिवॉइड से मेरा सामना पहले भी हुआ है मेरी दुनिया में। ये डॉक्टर एनिमो था जो जानवरों को काबू करना जानता था और शायद इसीलिए इसने नल गार्डियंस को भी अपने वश में कर रखा है। लेकिन यहाँ का डिवॉइड अर्थ के डॉक्टर एनिमो से कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। मैंने तो इसे हराया भी है। मैनी कहता है तो चलो फिर अर्थ चल के हथियार लाते हैं और इस डिवॉइड का किस्सा यही खत्म कर देते हैं। बेन कहता है अब ये मुमकिन नहीं है, मैं भी अब यहाँ फंस गया हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैनी कहता है भाई वाह, क्या खूब मदद बुलाई हो हेलन, जिसे खुद मदद की जरूरत है। हेलन कहती है ये डिवॉइड से लड़ चुका है, वो तजुर्बा काम आएगा और वैसे भी आगे का फैसला हम नहीं करेंगे। इतना बोल के वो सब रेंज के पास आते हैं। रास्ते में उन्हें पियर्स मिलता है, हेलन का भाई। वो कहता है कि अगर रेंज से मिलना है तो इस दीवार को पार करो, हो सकता है तुम कोई डिवॉइड का जासूस हो। बेन पियर्स से कहता है पर ये तो नाइंसाफी है, तुम कांटों की दुकान और मेरे पास सूखी लकड़ी नहीं। तभी पियर्स उसे एक डंडा दे देता है, फिर दोनों भिड़ जाते हैं। काफी देर तक टिके रहने के बाद बेन हार जाता है। पियर्स कहता है अच्छा टिके रहे, अगर डिवॉइड का जासूस होता तो कब का धूल चाट चुका होता। फिर बेन को वो रेंज के पास ले जाता है और कहता है सुनो, अगर वो कुछ खाने को दे तो मत लेना। बेन अंदर जाता है तो ये ग्रैंडपा मैक्स होते हैं। बेन कहता है मैं पूछूं या आप खुद बताएंगे। ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि जब मैंने हैंड ग्रेनेड यूज किया था तो उस धमाके से मुझे कुछ नहीं हुआ, जबकि मैं सीधे यहाँ आ गया। और जब मैं यहाँ आके देखा कि डिवॉइड कैसे आतंक मचा रखा है तो सोचा कि यहाँ की बिगड़ी जिंदगी को रेंज से कस सकूं। बेन कहता है वाह ग्रैंडपा, इसलिए आप रेंज और ये सब हेल्पर्स, प्लमर हेल्पर्स, पर नल वॉइड जल्द ही खत्म होने वाला है। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं पियर्स अपनी टीम बुलाओ। फिर ग्रैंडपा मैक्स क्रोमाइट दिखाते हुए कहते हैं कि तुम सब डिवॉइड का मकसद नहीं जानते, वो इस क्रोमाइट को क्यों निकलवा रहा है। वो इसे भट्टी में जलाता है जिससे उसकी ये मशीन 2 डायमेंशन के बीच रास्ता बनाएगी, जिससे वो यहाँ से निकलकर नल गार्डियंस के साथ अर्थ पे अटैक कर सके। पियर्स कहता है कि हमें उसके किले पे चारों तरफ से अटैक करना होगा। बेन उस होलोग्राम को देख के कहता है बाहर से क्यों, जब हम अंदर से हमला कर सकते हैं। फिर सब उस सामान के बीच में बैठ जाते हैं जो नल गार्डियंस अंदर किले में ले जाते हैं। फिर सब निकल के एक साथ हमला कर देते हैं। बेन क्रोमास्टोन बनता है और नल गार्डियंस की सफाई करना स्टार्ट कर देता है। इधर पियर्स, हेलन और मैनी सब लड़ रहे थे। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं बेन, पियर्स मेरे साथ आओ, हमें उस ड्रिलिंग मशीन को रोकना है। तभी वहाँ डिवॉइड आ जाता है। बेन उस पे फायर करता है पर क्रोमास्टोन का उस पे कोई असर नहीं होता। डिवॉइड कहता है मैक्स टेनिसन तो तुम ही हो रेंज और साथ में बेन भी, तुमसे तो मुझे अपना पुराना हिसाब भी बराबर करना है। बेन फिर ह्यूमंगसर बन के उसे पैरों से दबा देता है पर डॉक्टर एनिमो उसे उठा के फेंक देता है और कहता है तुम्हारा कोई भी एलियन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर बेन ब्रेनस्टॉर्म बनता है और उसे बिजली का झटका देता है पर उससे भी कुछ नहीं होता। डिवॉइड उसके पास आके उसे एक लात मार देता है। ग्रैंडपा कहते हैं बेन स्वॉर्म फायर से ट्राई करो। बेन कहता है उससे भी कुछ नहीं होगा ग्रैंडपा, अभी मैं डॉक्टर एनिमो से किले के बाहर भिड़ा था तो ब्रेनस्टॉर्म उससे रोक पाया था, पर अभी यहाँ तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। तभी बेन को एक आइडिया आता है। वो ग्रैंडपा को डटे रहने को कहता है और उस भट्टी की तरफ जाके बोलता है कि ये भट्टी ना सिर्फ ड्रिलिंग का काम करती है बल्कि ये डिवॉइड को भी ताकत दे रही है, लेकिन इसका इलाज है मेरे पास। इतना बोल के वो भट्टी में चला जाता है और अंदर बिकचिल बनता है और पूरी भट्टी को अंदर से जमाना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर में भट्टी जम जाती है और बेन फिर ऊपर आता है। नल गार्डियंस भी वहाँ से भाग जाते हैं। इधर डॉक्टर एनिमो ग्रैंडपा की तरफ बढ़ता है पर ग्रैंडपा उसे एक पंच देते हैं जिससे वो दूर जाके गिरता है। बेन कहता है धमाकेदार तमाचे थे। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ भाई, खाते पीते घर का हूँ। मैक्स कहते हैं पियर्स डिवॉइड को तुम ठिकाने लगाओ। हेलन और मैनी सभी को खदान से सही सलामत बाहर निकालो। तभी ग्वेन अपने एनर्जी से एक रास्ता बनाती है और पूछती है बेन तुम ठीक तो हो ना। बेन कहता है जरा ये देखो कौन है। ग्वेन कहती है ग्रैंडपा जल्दी आइए, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं ओपन कर पाऊंगी। बेन कहता है आप तैयार है ग्रैंडपा, हेल्पर्स चलो चलें। ग्रैंडपा कहते हैं नहीं बेन, मैं नहीं आ सकता, मेरा यहाँ बहुत काम अभी बाकी है, सब कुछ पहले जैसा करना है। तुम जाओ, वहाँ अर्थ पे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं सब कुछ ठीक होने पे आ जाऊंगा। बेन को फिर ग्वेन और केविन खींच लेते हैं। जानते हो हाइपर डायमेंशनल ऑसिलेटर की क्या है? दूसरे डायमेंशन में जाने का एक जरिया है। कीड़ों की तरह मसले जाएंगे सारे। हाइब्रिड की पूरी फोर्स आएगी और हमारे पूरे अर्थ को तबाह कर देगी। स्टोरी शुरू होती है। हम देखते हैं एक बड़ा सा ट्रक रोड पे चले जा रही थी जिसका ड्राइवर काफी टेंस और नर्वस लग रहा था। फिर वो सोचता है कि कैसे वो इस ट्रक को लेके भागा है उन हाइब्रिड और डीएन एलियंस के अड्डे से। तभी उसके ओवर स्पीडिंग और उसके इतना सोचने की वजह से वो ट्रक जाके खाई में गिर जाता है और फिर उसका ड्राइवर निकल के रोड पे चलने लगता है। जहाँ उसे लिफ्ट मिलती है एक आदमी की, वो उसे बताता है कि मैंने एलियंस देखे हैं, उन्होंने मेरे दिमाग में कुछ कर रखा है और मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। इतना सुनने पे वो उसे पागल समझ के उतार देता है। फिर वो पैदल चलने लगता है और पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। वहां जाके वो सारी बात बताता है पर वो सब इंसानी रूप में डीएन एलियंस होते हैं जो उससे पूछते हैं बताओ टाइलर, वो की तुमने कहाँ छिपाई है। टाइलर कहता है कौन सी की। डीएन एलियन कहता है कि वही जो तुमने ट्रक में लेके भागे थे।
टाइलर कैसे भी करके उन्हें वहाँ फंसा देता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी रोड पे जाके केविन की कार दिखती है जिसमें बेन उसे बैठा लेता है। टाइलर पूछता है कि तुम लोग कौन हो। बेन सबको इंट्रोड्यूस करवाता है पर टाइलर बेन के चेहरे को खींचता है। बेन कहता है आओ, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? टाइलर कहता है तुम सब भी मेरा यकीन नहीं करोगे। केविन कहता है टाइलर यही नाम है ना तुम्हारा? डीएन एलियंस पीछे पड़े हैं और तुम्हारे पास ऑसिलेटर की है। टाइलर पूछता है ये सब तुम्हें कैसे पता चला? केविन बताता है कि हम एलियंस और उनसे जुड़ी हर खबर पर नजर रखते हैं। हमें खबर मिली है कि तुम्हारे पास ऑसिलेटर की है, वो आई कहाँ से? टाइलर कहता है मुझे कुछ साफ से याद नहीं आ रहा, मेरी यादाश्त को शायद कुछ हो गया है। उसके हाथ में गिटार का एक प्लेक्ट्रम था। ग्वेन पूछती है ओ तो तुम एक म्यूजिशियन हो? टाइलर कहता है कि हाँ शायद कुछ खास याद नहीं आ रहा। केविन कहता है चलो तुम्हें याद दिलाते हैं, तुम्हारा नाम है टाइलर और तुम एक गिटार बजाते हो और तुमने हाइब्रिड के अड्डे से एक हाइपर डायमेंशनल ऑसिलेटर की चुराई है। तभी बेन कहता है लाइट्स ऑफ करो केविन। केविन कहता है क्या हुआ? बेन कहता है करो तो। सब देखते हैं डीएन एलियंस की पूरी नीचे लाइट जला के कुछ ढूंढ रहे थे। बेन कहता है पूरी फौज वो की को ढूंढ रही है। केविन कहता है ढूंढेंगे ही ना, जानते हो हाइपर डायमेंशनल की क्या है? दूसरे डायमेंशन में जाने का जरिया है। ग्वेन कहती है चलो एक बात तो साफ है कि उन्हें अभी तक की नहीं मिली है, वरना वो ऐसे पागलों की तरह न खोजते। टाइलर कहता है मुझे पता है वो की कहाँ है। टाइलर सभी को उस जगह पे लेके आता है जहाँ ट्रक का एक्सीडेंट हुआ होता है। सब नीचे आके देखते हैं। ग्वेन अपनी पावर्स यूज करती है, बेन क्रोमास्टोन बनता है। टाइलर कहता है तुम लोग आखिर हो कौन? केविन कहता है सब पता चल जाएगा, रुको जरा। बेन ट्रक में छेद करके अंदर जाता है जहाँ एक मशीन होती है और साथ में होते हैं कुछ डीएन एलियंस। सब डीएन एलियंस की पिटाई में लगे होते हैं। इधर टाइलर उस मशीन को देख रहा होता है और याद करने की कोशिश करता है और लिटरली यहाँ डीएन एलियंस केविन को फाड़ने में लगे थे। बेन उसको बचाता है, फिर डीएन एलियंस अपनी कार में बैठ के भाग जाते हैं। टाइलर कहता है मुझे सब याद आ गया, ये नहीं इनका बॉस कोई और है। केविन कहता है कि हाँ हाइब्रिड इनका बॉस है। टाइलर कहता है कि हाँ वो लॉस सोलेदाद में एक गेटवे बना रहे हैं। बेन पूछता है पर वो जाना कहाँ चाहते हैं? टाइलर कहता है कि नहीं वो कहीं जाना नहीं चाह रहे बल्कि ला रहे हैं। हाइब्रिड की पूरी फौज आएगी और अर्थ को तबाह कर देगी, याद आ गया मुझे। बेन कहता है और मुझे पता चल गया कि तुम्हें क्यों याद आया है। तभी बेन उसके चेहरे से मास्क हटा देता है तो वो भी एक डीएन एलियन होता है। बेन कहता है जरा देखो अपने आप को, तुम भी एक डीएन एलियन हो। इतने बड़े हादसे से किसी इंसान का बचना बिल्कुल नामुमकिन है। टाइलर कहता है मैं कैसे? मैं तो एक आम इंसान हूँ। बेन कहता है सभी पहले वैसे ही होते हैं, हाइब्रिड उन पे जीनोसाइट्स लगाते हैं जिससे उनका शरीर धीरे धीरे डीएन एलियन के कंट्रोल में आ जाता है। टाइलर पूछता है पर मैं उनकी वश में क्यों नहीं हूँ? ग्वेन कहती है क्योंकि तुम हमेशा इससे लड़ते आए हो, अपने अंदर के इंसान को तुमने मरने नहीं दिया। बेन कहता है तुमने एक अच्छा काम किया कि ये की उठा लाए। केविन कहता है पर हमें अब ये की कहीं दूसरी जगह हटानी होगी। बेन ह्यूमंगसोर बनता है और ग्वेन की मदद से की को रोड पे निकालता है। सभी वो लेके रोड पे जा रहे होते हैं तभी वहाँ डीएन एलियन स्पेसशिप लेके आ जाते हैं और अपने ट्रैक्टर बीम को स्टार्ट करके उन सब की तरफ बढ़ते हैं। ग्वेन अपनी पावर से उसको रोकने की कोशिश करती है पर सब डीएन एलियंस नीचे उतर आते हैं और उन सब पे फायर करने लगते हैं। टाइलर उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए बढ़ता है पर बेन उसे पकड़ के लाता है। टाइलर कहता है मुझे छोड़ दो, वैसे भी मैं अब किसी काम का नहीं रहा। बेन कहता है उम्मीद मत छोड़ो। इधर ग्वेन कहती है मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। बेन कहता है केविन तुम इधर संभालो। इतना बोल के वो जेटरे बनता है और ऊपर स्पेसशिप में आ जाता है। इधर केविन और टाइलर नीचे आए डीएन एलियन से लड़ रहे होते हैं। बेन पूछता है बताओ उस ट्रैक्टर बीम को कैसे रोकते हैं? तभी नीचे ढेर सारे डीएन एलियंस आ जाते हैं और वो लोग टाइलर को पकड़ लेते हैं। इधर ग्वेन भी कमजोर पड़ के गिर जाती है। फिर वो बीम उस मशीन को और टाइलर को लेके जाने लगते हैं। केविन ग्वेन को बचाता है। इधर बेन देखता है कि वो टाइलर को पकड़ के ले जा रहे हैं तो वो टाइलर को पकड़ के नीचे लाता है पर वो डीएन एलियंस सब की को लेके चले जाते हैं। टाइलर कहता है कि हम दोबारा हार गए, डीएन एलियंस अब उस की मदद से गेटवे बना लेंगे और सब खत्म और मैं भी अब ऐसे ही रहूंगा। बेन कहता है इतनी आसानी से नहीं। इतना बोल के वो टाइलर के सिर पे हाथ रखता है। ओमनिट्रिक्स कहता है जेनेटिक नुकसान मरम्मत कर दिया गया है। टाइलर फिर अपने असली रूप में आ जाता है। ये देख के टाइलर बहुत खुश होता है। बेन कहता है देखा कोशिश हमेशा रंग लाती है। रही बात हाइब्रिड की तो अब हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं और ये भी कि उन्हें अब कौन रोकेगा। तो बेन, तुम बेन नहीं हो तो कौन हो तुम? स्टोरी शुरू होती है। बेन की टीम को खबर मिलती है जिससे वो निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक उल्टी हुई वैन मिलती है। केविन जाके देखता है तो उसमें डीएन एलियंस होते हैं जो केविन पे अटैक कर देते हैं। ग्वेन उसे बचाती है। इधर बेन स्पाइडर मंकी बन के उनकी पिटाई करना स्टार्ट कर देता है। तभी उन डीएन एलियंस की एक और वैन आ जाती है हथियार लेके। फिर सभी उनसे फाइट कर रहे होते हैं। एक जगह आके डीएन एलियन ग्वेन को पकड़ लेते हैं और इधर केविन को भी।
तभी एक स्पाइडर मंकी आता है और उन डीएन एलियंस की अच्छी खासी पिटाई करता है, जिससे वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। केविन कहता है, वाह बेन, तुमने तो कमाल ही कर दिया, कभी ऐसे लड़ते नहीं देखा तुम्हें। तभी केविन देखता है कि बेन तो नीचे बैठे सर सहला रहा है। केविन कहता है, 1 मिनट रुको, तुम बेन नहीं हो? ग्वेन पूछती है, तो कौन हो तुम? फिर वो स्पाइडर मंकी बेन के पास जाता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना दोस्त? बेन कहता है कि हाँ, पर तुम्हारी तारीफ? वो कहता है कि वही जो अपने साथी को मुसीबत में देखा तो उसकी मदद के लिए आ गया। बेन कहता है, देखिए मैं आपकी जज्बातों की कदर करता हूँ, पर मैं एक इंसान हूँ, मेरे पास ये ऑमनिट्रिक्स है। तभी वो कहता है कि 10 में से कोई एक, तो तुम ही वो मशहूर बेन टेनिसन हो। बेन कहता है, हाँ, अरे क्या तुम मेरी मदद करोगे उन डीएन एलियंस को पकड़ने में? स्पाइडर मंकी कहता है कि डीएन एलियंस? बेन कहता है कि हाँ, अभी हम जिनसे लड़ रहे थे वो डीएन एलियंस ही थे, क्या तुमने कभी नहीं सुना इनके बारे में? वो स्पाइडर मंकी कहता है कि नहीं, पर आप लोग मेरे से मदद की उम्मीद मत रखना, मेरे अपने ही कुछ काम पूरे करने हैं। बेन पूछता है, तो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? स्पाइडर मंकी कहता है, अगर मदद ही करना चाहते हो तो बता दो क्रायोजेनिक लैब कहाँ है। बेन कहता है, क्या? वो कहता है, छोड़ो, रहने दो, मैं खुद ढूंढ लूंगा, कम से कम मैं तुम्हारे काम तो आया, मेरे लिए दुआ करना कि मुझे मेरी मंजिल मिल जाए। इतना बोल के वो स्पाइडर मंकी वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है बेन के घर, जहाँ केविन कहता है, तुमने अभी तक ये नहीं पूछा कि मेरे हाथ में क्या है? बेन कहता है कि मैं उस स्पाइडर मंकी के बारे में सोच रहा हूँ। केविन पूछता है, और वो क्यों? बेन कहता है, उसने हमारी जान बचाई है। तो केविन कहता है, हाँ ठीक है, पर अब तो पूछो। बेन कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ ग्वेन आती है और पूछती है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है केविन? केविन कहता है, देखा बेन, बस यही एक सवाल मैं तुमसे पूछने को कह रहा था, ये उन डीएन एलियंस में से किसी का एक है, पर एग्जैक्टली अभी तक नहीं पता चला है कि ये क्या है। ग्वेन हाथ में लेके कहती है कि ऐसा ही एक कान साफ करने वाला ग्रैंडपा मैक्स के पास था, जिससे बोरिक एसिड निकलता था। इतना बोल के ग्वेन बटन दबा देती है, जिससे उसमें से एक एसिड निकलता है और वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो फर्श में छेद कर देता है। इधर सीन शिफ्ट होता है क्रायोजेनिक्स, जहाँ से वो स्पाइडर मंकी कुछ लेके भाग रहा था और कुछ ऑफिसर उसे रोक रहे थे। तभी वहाँ बेन पहुँच जाता है गुप बन के और पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये मैं हूँ बेन। वो कहता है कि मैं यहाँ बस कुछ चीजें लेने आया था। बेन कहता है, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, ये तो सरासर चोरी है। वो कहता है, मैं मजबूर हूँ। बेन उसे लेके वहाँ से निकलता है और एक जगह ले जाके पूछता है, समझ नहीं आ रहा तुम्हारे साथ क्या करूँ, तुम्हारा एहसान है मुझ पर तुम तो एक चोर के सिवा कुछ नहीं हो। तभी वो बेन को धक्का देते कहता है, मैं चोर नहीं हूँ। फिर वो बेन से सॉरी कहता है और कहता है कि हाँ मैं चोर हूँ, पर कोई आम चोर नहीं हूँ। बेन कहता है, साफ साफ बताओगे? वो कहता है, मेरा नाम सिमियन है, प्रिंस सिमियन, मैं एर्गना प्लेनेट का रहने वाला हूँ। कुछ सालों पहले मेरे प्लेनेट पर जंग चल रही थी हमारे और एलियंस के बीच में, जहाँ हम लगभग हार ही गए थे। तभी वहाँ के राजा मेरे पिताजी को एक क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होते रोशनी दिखी, जो कि सुरंग को दिखाती थी। वो सुरंग सीधे एलियंस के कैंप में निकलती थी। वहाँ से हमने हमला किया और हमें जीत हासिल हुई, पर मेरे पिताजी अचानक से चल बसे और जब मुझे वहाँ का राजा बनाया जाने लगा, पर तभी वो क्रिस्टल गायब हो गया। सभी को लग रहा था कि मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। बेन पूछता है, तो अब तुम ये क्या कर रहे हो? सिम कहता है कि उस क्रिस्टल को हासिल करने के लिए सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, जिससे मैं उससे हासिल कर सकूं और ये साबित कर दूंगा कि मैं राजा बनने के लायक हूँ। बेन कहता है, अच्छा, अगर तुम्हें कुछ चुराने की जरूरत ही ना पड़े तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। बेन ग्वेन और केविन के पास आता है और सारी बात बताता है। ग्वेन कहती है, बेन तुम उसे ठीक तरह से जानते भी नहीं हो। केविन कहता है, ये तो बताओ कि उसकी मदद से तुम्हें क्या मिलेगा? बेन कहता है, केविन उसने हमारी जान बचाई है, भूल गए क्या? और वो छोड़ो, वो अभी बच्चा है और कुछ करना चाहता है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है केविन। ग्वेन कहती है, जो भी हो, पर तुम अनजान के साथ अकेले नहीं जा सकते। बेन कहता है कि और मैं तुम लोगों के बगैर जा भी नहीं रहा। केविन कहता है, ठीक है, तो वो किला है कहाँ? बेन कहता है, वहाँ चांद पे। फिर सब सिम की स्पेसशिप में बैठ के निकल जाते हैं। सिम बता रहा होता है बेन से कि कैसे अंदर जाना है। बेन कहता है, एक प्रॉब्लम है, स्पेस सूट के अंदर मैं ऑमनिट्रिक्स का यूज नहीं कर पाऊंगा। फिर सब चांद पे उतरते हैं। सिम उन सबको अपने जैसा एक स्पेस सूट देता है। फिर सब किले की तरफ बढ़ते हैं। सिम कहता है कि इन रोबोट्स को चकमा देना होगा, जिससे कि हम अंदर जा सकें। बेन कहता है, मैं तो नहीं कर सकता। केविन कहता है, मेरी तरफ तो देखना भी मत, अगर किसी चीज को ना सोखूं तो क्या ही कर पाऊंगा, और इस स्पेस सूट में तो मुमकिन ही नहीं है। फिर सब ग्वेन की तरफ देखते हैं। सब नीचे आ जाते हैं। ग्वेन उन सब रोबोट्स को एक एक करके खत्म कर देती है। ग्वेन कहती है, अंदर जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। फिर सब अंदर आते हैं जहाँ ऑक्सीजन होता है। सूट निकालते हुए केविन कहता है, इस मंकी सूट से बाहर निकलकर राहत मिली। सॉरी, बुरा मत मानना। फिर सब एक जगह गेट ओपन करते हैं जहाँ पे बहुत सारे गार्ड रोबोट्स होते हैं। सिम कहता है, अब क्या करें? केविन कहता है, मैं हूँ ना। इतना बोल के वो रोबोट से भिड़ जाता है और कहता है, तुम दोनों जाओ। सिम केविन को एक फोन दे देता है। फिर दोनों आगे चले जाते हैं। आगे जाने पे उन्हें कोई रास्ता ही नहीं दिखता। तभी अचानक से एक शटर गिरने लगते हैं। बेन और सिम दोनों तरफ से फंस जाते हैं और ऊपर से भी शटर आ रहा था। दोनों उसको पकड़ के खड़े होते हैं। बेन कहता है, क्या तुम मेरी ऑमनिट्रिक्स तक पहुंच पाओगे?
सिम कहता है बहुत दूर है। बेन कहता है तब तो समझो हम गए। तभी बेन अपनी पॉकेट को हिला के सामान बिखेरने लगता है, जिसमें डीएन एलियन की कान साफ करने वाली वो लिक्विड होती है। बेन कहता है उस गोल चीज को उठाओ सिम। सिम उसको अपने पूंछ से खींच लेता है। बेन कहता है उसे फ्लोर पे स्प्रे कर दो। फिर फ्लोर में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और दोनों उससे नीचे आ जाते हैं। फिर सिमियन कहता है हमें आगे बढ़ते रहना होगा। जरा ये बताओ डीएन एलियंस का ये ईयर क्लीनर तुम्हें कहाँ से मिला? बेन कहता है फुर्सत में बताऊंगा। तभी बेन का पैर अलार्म लेजर से पड़ता है, जिससे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाता है। वो देख के अनाउंस करता है कि देखिए आप जो भी हो यहाँ से चले जाइए फौरन। सेम उसका स्पीकर तोड़ देता है। सिक्योरिटी गार्ड फिर एक रिंच लेके निकलता है। इधर आगे जाके एक बड़ा सा गेट लॉक होता है, तो बेन बिगचिल बनकर डोर को फ्रीज कर देता है और फिर सिमियन उसे तोड़ देता है। सामने से वही सिक्योरिटी गार्ड आता है तो सिम उसे नीचे फेंक देता है। बेन कहता है ये क्या किए? इतना कहके वो उसे बचाने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड पूछता है वैसे आपसे पूछने का कोई फायदा नहीं है, पर जरा बताएंगे ये क्या हो रहा है? बेन कहता है पहले तुम बताओ। इधर सिम उस क्रिस्टल के पास पहुंच जाता है। वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे कि उसे एक तगड़ा शॉक लगता है। बेन कहता है इसका इलाज है मेरे पास। इतना बोल के वो क्रोमा स्टोन बनता है और उसे वहां से दूर फेंकता है और उस क्रिस्टल को निकाल लेता है। जैसे ही वो क्रिस्टल वहां से निकलता है सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं बेन सिम को कहता है सिम वो मैंने इसमें रखा है जिससे इसकी रेडिएशन ना निकले। सिम कहता है वाह हम पार्टनर बन जाए तो कमाल कर देंगे, ला वो मुझे दो। बेन कहता है रुको, वो गार्ड वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, तुमने तो उसे जान से ही मार दिया था। सिम कहता है अब वो मुझे दे भी दो बेन। बेन कहता है सॉरी सिम, पर तुम्हारा अंदाज बनावटी लगा, तुम राजा बनने लायक ही नहीं हो। सिम कहता है बेवकूफ वो सब तो मेरी मनगढ़ंत कहानी थी, जानते हो वो चीज क्या है? इंटरगैलेक्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम का पावर सोर्स है वो क्रिस्टल, जिससे नहीं होने पे अर्थ पे कोई मदद नहीं आएगी, खास करके तब जब हाइब्रिड अर्थ पे अपना कहर बरसाएगा। फिर वो बेन के ऑमलेट्रिक्स पे स्पाइडर नेट फेंक देता है और उसे उठा के फेंक देता है। फिर वो उस बॉक्स को लेके भागने लगता है। रास्ते में उसे केविन मिलता है। केविन पूछता है हे सिम बेन कहाँ है? सिम कहता है बस पीछे ही आ रहा है। फिर वो स्पेस सूट पहन के स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है। तभी ग्वेन उसे पकड़ लेती है, पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो? बेन और केविन को तो आने दो। इस पर सिम ग्वेन को एक हाथ देके नीचे गिरा देता है। ग्वेन उस पे वार करने जाती है। केविन कहता है जाने भी दो ग्वेन। ग्वेन कहती है पर ऐसे कैसे, हम फिर घर कैसे जाएंगे? सिमियन स्पेसशिप लेके भाग जाता है। बेन कहता है हम लू के स्पेस शटल से वापस जाएंगे, वो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है और उसी ने सारी सच्चाई बताई। मुझे तो उस पे तभी शक हो गया था जब उसने डीएन एलियंस के ईयर क्लीनर को पहचान लिया था, जबकि उसने कहा था कि वो डीएन एलियन क्या होते हैं जानता ही नहीं। ग्वेन कहती है पर वो क्रिस्टल ले गया। इस पर बेन क्रिस्टल निकाल के कहता है वो क्रिस्टल यहाँ है। ग्वेन कहती है अगर क्रिस्टल तुम्हारे पास है तो उसके पास क्या है? इधर वो स्पाइडर मंकी सिमियन हाइब्रिड के पास आता है और कहता है देखें उस नासमझ टेनिसन ने ही मेरी मदद की है ये लाने में, अब मेरा इनाम दे दीजिए। हाइब्रिड कहता है हाँ पहले मैं वो क्रिस्टल को देखना चाहता हूँ। इतना बोल के वो बॉक्स खोलता है, कहता है ये क्या मजाक है? उसमें होता है वो डीएन एलियन का ईयर क्लीनर। हाइब्रिड कहता है लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने क्या लाने को कहा था, अगली बार से ठीक से सुन सको, इसका इलाज है मेरे पास। ये लड़की कैसे हो सकती है? इसके सर पर न बाल है न कोई हेयर बैंड। स्टोरी शुरू होती है, हम देखते हैं गेट ओपन होती है और उसमें से एक जीव बाहर आता है। इधर बाहर डीएन एलियंस क्रिस्टल की खुदाई कर रहे होते हैं। खुदाई आगे बढ़ाते हुए उन्हें एक शिप मिलती है। वो कहते हैं जो भी हमारे रास्ते में आए उसे मिटा दो। वो उस मशीन पे अपनी ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं, पर उनकी मशीन ही टूट जाती है और उस शिप पे एक खरोच तक नहीं आती। इधर वो जीव उनकी पावर कपलिंग लेके शहर की तरफ भागता है। रास्ते में एक कार से आ रही फैमिली दिखती है जो उसे देख के अपनी कार को रोक लेते हैं। वो जीव उनके कार को पलट देता है और उसमें अपने कपलिंग को लेके आगे बढ़ने लगता है। जहाँ उसे ट्रैफिक लाइट दिखती है वो उसे तोड़ देता है, जिससे उसकी लाइट ऑफ हो जाती है। फिर वो उसे कुचल देता है और आगे बढ़ता है। इधर हम देखते हैं कि उसी ट्रैफिक लाइट के एनर्जी सोर्स का पता लगाते बेन की टीम निकलती है। केविन कहता है हम क्या ये सब कर रहे हैं, हो सकता है कोई भालू शहर में आ घुसा हो और ये सब तोड़फोड़ कर रहा हो। ग्वेन कहती है किसी भी जू से किसी भी जानवर के भागने की कोई खबर नहीं है। बेन कहता है तो ये डीएन एलियन का काम हो सकता है। केविन कहता है ओ अच्छा, और डीएन एलियन किस खुशी में ट्रैफिक लाइट तोड़ेंगे? बेन कहता है वही तो पता लगाना है। तभी ग्वेन कहती है रुको गाइस, वो चीज यही कहीं है। तभी वो सब देखते हैं उस जीव को जो एक कैक्टस को हाथ से पकड़ता है और फिर उसे खा जाता है, जिससे कि उसके कांटे उसके जीभ पे लग जाते हैं। बेन और केविन उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो उनपे कपलिंग फेंक के मारता है। फिर वो उसी फेंकी हुई चीज को उठा के प्यार से सहलाने लगता है। बेन कहता है ये तो डीएन एलियन जैसा नहीं लग रहा, क्या कहते हो केविन? केविन कहता है मुझे तो ये फिर से हाइब्रिड का भेजा हुआ मोहरा लग रहा है। बेन उसकी कार्ट की तरफ बढ़ता है कि ये इन सब चीजों का करेगा क्या।
तभी वो जीव बेन की तरफ हमला करता है। केविन उसे एक पंच देता है पर वो जीव केविन को दूर फेंक देता है। बेन ह्यूमंगसुर बनता है तो वो जीव उस पे हमला कर देता है। बेन उसे एक पंच देता है जिससे वो काफी दूर घसीटते हुए गिरता है और वो वहीं बैठे बैठे रोने लगता है। तभी उसके बगल में उसे क्रिस्टल दिखता है जिसे वो हाथ में उठा लेता है। केविन कहता है ये जरूर उसका हथियार होगा। इतना बोल के वो उसे एक पंच दे देता है। फिर बेन उसकी तरफ बढ़ता है तो वो लोहे की रॉड से बेन को बांध देता है। बेन ह्यूमंगसुर की साइज को मैक्सिमम कर लेता है जिसे देख के वो भागने लगता है। फिर ग्वेन उसे अपने एनर्जी से घेर लेती है और कहती है मेरे बिना न जाने तुम लोग का क्या होगा। वो जीव ग्वेन को देखता है जो उसे एक एनाडाइट फॉर्म में दिखती है। फिर वो ग्वेन को देखे ही जा रहा था। ग्वेन कहती है लगता है ये अब कुछ नहीं करने वाला, देखो ना शांत हो गया है। तभी वो ग्वेन को पकड़ लेता है। केविन कहता है नीचे उतारो उसे। बेन कहता है नहीं, हम अगर आगे बढ़े तो वो ग्वेन को नुकसान पहुंचा सकता है। ग्वेन कहती है मुझे नीचे उतारो इसी वक्त। वो जीव ग्वेन को नीचे रख देता है। फिर केविन और बेन उसे पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं। ग्वेन उसे रोकते हुए कहती है इसे कुछ मत करो, मुझे तो ये छोटा बेबी लगता है। केविन कहता है बेबी? बेबी ऐसे किसी को नहीं उठाते। बेन कहता है नहीं रुको, ग्वेन ठीक कह रही है, वो जो चीजें इसने उठाई है वो इनसे दरअसल कुछ नहीं बनाने वाला। ग्वेन कहती है कि वो सोचती है वो सब खिलौने हैं। बेन पूछता है तुम्हें कैसे पता चला वो लड़की है? केविन कहता है कि हाँ ये लड़की कैसे हो सकती है, इसके सिर पे ना बाल है ना हेयर बैंड। ग्वेन कहती है अब समझी बायोलॉजी में तुम्हें इतने कम मार्क्स क्यों मिले। इधर वो जीव उन सब चीजों से खेल रहा था। बेन कहता है हम इस मॉन्स्टर बेबी को नहीं संभाल सकते। ग्वेन कहती है लेकिन उसे हमारी जरूरत है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तभी वहाँ डीएन एलियंस आ जाते हैं और कहते हैं वो देखो वो रहा हमारा पावर कपलिंग, ले आओ। बेन टेंशन, हमें समझ जाना चाहिए था कि ये तुम्हारा ही खिलौना हो सकता है। इतना बोल के वो उस पे हमला कर देते हैं। ग्वेन अपनी एनर्जी से शील्ड बनाती है। वो जीव देखती है कि ग्वेन पे वो हमला कर रहे हैं तो वो उसे उठाकर दूर फेंक देती है। इधर केविन वो कपलिंग उठाता है जिससे सब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो ग्वेन की तरफ फेंकता है और ग्वेन बेन को कहती है बेन संभालो। बेन कहता है मैं अकेला कम पड़ूंगा। इतना बोल के वो बनता है एको एको और उन डीएन एलियंस को भगा देता है। बेन फिर उस पावर कपलिंग को लेके उसे दे देता है। बेन कहता है इसे जो भी चीज मिले उसे तो ये खाने ही चाहता है। ग्वेन कहती है चाहती है। बेन कहता है हाँ हाँ ठीक है। ग्वेन कहती है चलो मेरी मदद करो। फिर सब उसे लेके केविन के गैराज में आते हैं जहाँ वो चीजों को उठा उठा के पटक रही होती है। केविन कहता है अब इसे तुम ही संभालो ग्वेन। तभी वो केविन की कार को खाने लगती है। ग्वेन रोकती है, तब तक तो उसने एक बाइट ले लिया था। केविन कहता है मेरी कार, भागो निकलो तो यहाँ से। ग्वेन कहती है ओहो केविन ऐसे मत डांटो, बच्ची है वो। बेन कहता है ग्वेन वैसे तो मैं केविन की साइड अक्सर लेता नहीं हूँ पर इसे हम कब तक यहाँ रख पाएंगे। ग्वेन कहती है ओके गाइस, आज रात हम इस बच्ची को वहीं छोड़ आएंगे जहाँ से ये आई है। फिर सब उस खदान में पहुँचते हैं जहाँ डीएन एलियंस होते हैं। फिर वो जीव उन सबको अपने स्पेसशिप की तरफ लाती है। सब डीएन एलियंस की फौज से बच के वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वो डीएन एलियंस उनकी स्पेसशिप पे लेजर फायर करने वाले थे। वो जीव अंदर जाती है। ग्वेन कहती है तुम दोनों यहीं रुको, मैं आती हूँ। इधर वो जीव अंदर आके बैठ जाती है। ग्वेन कहती है एक मिनट रुको, तुम इस सिलेंडर से बाहर आई हो और तुम्हारे मम्मी पापा शायद वो अभी अपने सिलेंडर में ही हैं। तभी वो डीएन एलियन उनके स्पेसशिप पे लेजर फायर करने वाले होते हैं। तभी बेन क्रोमा स्टोन बनता है और उस लेजर की सारी पावर्स को अपने पे लेके वापस उन डीएन एलियंस पे फेंक देता है। फिर तभी उनमें और डीएन एलियंस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। बेन कहता है ये इतने सारे डीएन एलियंस यहाँ कर क्या रहे हैं। तभी डीएन एलियन लेजर फायर करते हैं जिसे सामने आ रहे उस बेबी पे लगता है। बेन उसके बीच में आ जाता है और सारे लेजर्स को खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है। ग्वेन ये सब देख के गुस्से में आ जाती है और सुरंग के उन बड़े बड़े पत्थरों को नीचे गिराने लगती है जिससे वो डीएन एलियंस वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सब अंदर आते हैं। बेन कहता है ये सब यहाँ ये क्यों लाई है। ग्वेन कहती है जब ये इसमें से निकली होगी अपनी मम्मी पापा को नहीं देखी तो बाहर से जो इसे अच्छा लगा वो यहाँ ले आई। केविन पूछता है गाइस इस सिलेंडर का पैनल मिल गया है, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, खोल दूं ना। ग्वेन कहती है गुड, चलो जगाओ उन्हें। तभी वो सिलेंडर को ओपन कर देता है जिसमें से उसके मम्मी और पापा निकलते हैं। वो पूछते हैं क्या ये अल्फा प्रोक्सिमा प्लेनेट नहीं है और ये साल 1952 भी नहीं है। बेन कहता है दरअसल आप लोग अभी 21वीं सदी में हैं अर्थ पे। बेन पूछता है आप सब जमीन के अंदर क्या कर रहे थे। वो कहते हैं पता नहीं, हम सब तुम्हारी गैलेक्सी से होकर जा रहे थे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ जब हम अर्थ से गुजर रहे थे, शायद तभी हमारी स्पेसशिप क्रैश कर गई और हम सब यहाँ दब गए। बेन कहता है 1952 ना, अरे हाँ उस टाइम पे अर्थ पे एक टाइम मशीन का एक्सपेरिमेंट हुआ था। यहाँ बेन प्रोबेबली पैराडॉक्स वाले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था। फिर वो कहते हैं इसका मतलब हम 50 सालों तक जमीन के नीचे सोए रहे। बेन कहता है डीएन एलियंस आपका दरअसल स्पेसशिप नहीं खोज रहे थे, वो तो बस कुछ और कर रहे थे। तभी वो बच्ची ग्वेन को एनाडाइट की तरह देखती है। उसकी मॉम कहती है नहीं बच्ची तुम उसे नहीं रख सकती, वो कोई खिलौना नहीं है। केविन कहता है मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई,
हमारे कम्युनिकेटर बैचेस आप सभी की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, पर इसकी क्यों नहीं? उसकी मॉम कहती है हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है, वो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल रही। ग्वेन कहती है मैंने कहा था। फिर सब उनको अलविदा कहते हैं और फिर वो सब अपनी शिप में बैठ के स्पेस में निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड की स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।